अंतरिक्ष क्षेत्र को लेकर केंद्रीय कैबिनेट का फैसला 3,985 करोड़ की लागत से बनेगा लॉन्च पैड। कैबिनेट ने श्रीहरिकोटा में लॉन्च पैड बनाने की मंजूरी दी है। तो अंतरिक्ष क्षेत्र को लेकर भी एक बड़ा फैसला आज मोदी कैबिनेट की बैठक में लिया गया। अंतरिक्ष क्षेत्र में लगातार उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं हम। अभी चौथा देश बने हम जो स्पेस में, जो अंतरिक्ष में जो उपग्रहों को डॉकिंग करने को लेकर जो कामयाबी हमें हासिल हुई है। स्पेसएक्स को हमने 2 उपग्रहों को एक साथ डॉक किया, ये एक बड़ी कामयाबी मिली। और अब देखिए कि लॉन्च पैड बनाने की मंजूरी दी गई है श्रीहरिकोटा में। तो मोदी सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अंतरिक्ष क्षेत्र में हम कामयाबी हासिल करें। हाल के दिनों में जिस तरह से चंद्रयान को लेकर हमने कामयाबी हासिल की, कई सारे इतिहास इसरो की तरफ से रचा जा रहा है और आगे आने वाले दिनों में कई सारे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स हैं। गगनयान है जिसके जरिए मानव को भी हम अंतरिक्ष में भेजने को लेकर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इसरो की तरफ से प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है, तो उसमें भी मोदी सरकार की ओर से खुलकर पैसा दिया जा रहा है। अंतरिक्ष क्षेत्र में जितनी ज़्यादा हम कामयाब आगे होंगे, जितना ज़्यादा हम इतिहास रचेंगे, भारत का नाम रोशन होगा। और न सिर्फ भारत का नाम रोशन हो रहा बल्कि ये अपने आप में भारत इस पोजीशन में अब आ गया है कि हम दूसरे देशों की सैटेलाइट को भी भेज रहे हैं। मनोहर केसरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोहर, अंतरिक्ष के क्षेत्र में पहले से ही मोदी सरकार ने साफ रुख ये अपनाया हुआ है कि जितना ज़्यादा पैसा लगेगा हम देने के लिए तैयार हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी हमें हासिल हो। और रिसेंटली स्पेसएक्स को लेकर कामयाबी मिली और अब अंतरिक्ष क्षेत्र के में एक और तोहफा मोदी कैबिनेट की ओर से 3,985 करोड़ रुपए। देखिए, बिल्कुल आज ही खबर आई स्पेसएक्स को लेकर के कि उन्होंने डॉकिंग कर लिया है। उसके बाद, इसकी सफलता के बाद आज कैबिनेट में अप्रूवल मिला है कि हमें थर्ड लॉन्च पैड जो है बनाना चाहिए और कैबिनेट की ओर से मंजूरी मिल गई है। और ये जो तीसरा लॉन्च पैड होगा, ये जो है श्रीहरिकोटा में ही बनाया जाएगा। अगर आपकी इसका दूरगामी असर की अगर मैं बात करूं कि आखिरकार इससे फायदा क्या होगा, क्योंकि भारत 2035 तक स्पेस सेंटर बनाने की बात कर रहा है। वहां के लिए काम शुरू हो गया है, मॉडल तैयार हो गया है, गगनयान मिशन को फिक्स करने जा रहे हैं। तो इसके साथ साथ हमें लॉन्च पैड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी जो पहला भारत का लॉन्च पैड बना था तो वो 30 साल पहले बना था। उसके बाद फिर दूसरा बना और अब इतने सालों के बाद जब जरूरत भारत को पड़ेगी तो दूसरा स्पेस सेक्टर में भारत की ओर देख रहा है। इस प्रकार से हमने चंद्रयान में सफलता हासिल की, इस प्रकार से स्पेस में सफलता हुई। इसलिए अभी हमने हाल में ही PSLV भी लॉन्च किया। तो लगातार हम जो है इस सेक्टर में आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसी में एक कड़ी है कि इस जो थर्ड लॉन्च पैड की मंजूरी मिली है, ये बिना समय बर्बाद किए या समझ जाइए कि 48 महीने में बनकर के तैयार होगा और टारगेट दे दिया गया है कि आप जल्द से जल्द से बनाएं। दूसरी बात आप देखिए, इससे क्या होगा कि विदेशी जैसे कभी अगर हमें जरूरत होती है तो हम नासा से हेल्प लेते हैं अगर लॉन्च करना होता है किसी मिशन में, तो अब जो है कि भारत से लॉन्च किया जाएगा। अगर कोई देश चाहता है कि भारत के लॉन्च पैड का इस्तेमाल किया जाए तो वो हमें पे करेगा और वो हमसे ये सुविधाएं ले सकता है। और खास करके अगर हम गगनयान की बात कर रहे हैं, मानव को अंतरिक्ष में भेजने और वहां से वापस लाने की बात जिसकी वजह से हम काम कर रहे हैं, उससे भी इससे काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मनोहर इस खबर पर जानकारी देने के लिए। लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि अगली खबर पर भी आपसे हम जानकारी लेंगे। अगली बड़ी खबर दिल्ली चुनाव से जुड़ी हुई है। दिल्ली चुनाव में बीजेपी ने